हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज मैं आप लोग से मिली सीधे 2 दिन बाद और अभी सुबह-सुबह मैं सीधे आई हूँ किचन में। आप लोगों को तो पता ही था मेरा तबीयत कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था अचानक से, बहुत ही ज़्यादा मतलब लूज़ मोशन हो रहा था और पेट दर्द, सिर दर्द मतलब सारा परेशानी ना एक ही बार आ गया था। और 3 दिन से कंटिन्यू हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। 2 दिन तक तो पूरा बिस्तर पे ही थी, मतलब उठ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल, हाथ-पैर मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो मतलब भाई और हस्बैंड मिल कर के ही अपना कुछ-कुछ जैसा भी है मतलब अपना खाना-वाना बना के जो भी है जैसा भी काम करते थे। तो आप लोगों को तो पता ही है जेंट्स लोगों के काम पे और लेडीज़ लोगों के काम पे कितना फ़र्क होता है। तो उन लोगों को ना जितना था जो जितना ज़रूरत था ना उतना ही बस करते थे और कुछ तो करते हैं नहीं। तो खैर उतना ही कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, मतलब अपने लिए बना खा ले रहे हैं तो मतलब उसके लिए मतलब ये नहीं है। तो बस इसीलिए ना मैं देखी किचन-विचन मतलब किचन ही क्या पूरा मेरा घर एकदम तहस-नहस पड़ा हुआ है। तो आज जैसे ही मेरे को ठीक लगा ना, कल दवाई खाई तो उसी से मेरा जो है ना लूज़ मोशन पूरा अच्छी तरीक़े से ठीक हो गया है और आज ना मैं काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं सोची पहले किचन से ही शुरुआत करती हूँ और किचन मेरा ना काफ़ी गंदा हो गया था। वैसे भी मैं ना 15 दिन में एक बार किचन का डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो वो भी नहीं करी थी, तो दोनों मैं सोची आज साथ में कर ही देती हूँ। और फ़िलहाल मैं चाय पी ली हूँ। वैसे तो मैं बोल रही थी कि चाय-वाय भी कम करूँगी, लेकिन सच बता रही हूँ आप लोगों को, दिन से बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी और आज चाय पी हूँ, तो वो भी लाल चाय पी हूँ। ऐसा होता है ना, मतलब सुबह-सुबह उठो तो 1 कप चाय मिल जाए, लेकिन ना चाय भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए और मैं चाय को भी अवॉइड करूँगी, मतलब हाँ, कम से कम 2 टाइम ही पीऊँगी, ज़्यादा चाय नहीं पीऊँगी और लाल चाय ही पीऊँगी। तो बस चाय पी के ना मैं आ गई। और क्या होता है ना, जब बीमार पड़ो ना तो ऐसा लगता है मतलब सारा चीज़ छोड़ दूँगी, लेकिन जैसे ही तबीयत ठीक होती है ना तो फिर सारी चीज़ें फिर भूल जाते हैं और वापस से फिर वही सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो अभी देखिए फिर मैं आ गई हूँ किचन क्लीनिंग करने के लिए। तो ना मेरा जो ये टाइल्स वगैरह था ना वो भी ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मैं जितने भी इसमें सामान थे ना वो सारे मैं नीचे उतार दी हूँ और उतार कर के ना यहाँ को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं ना वैसे तो मेरे पास आज साबुन वगैरह भी नहीं था, मतलब साबुन ही क्या, मतलब घर पे ना कुछ भी मटेरियल नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था ना, तो घर वाले को क्या है ना, मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उन लोगों को ना उतना पता नहीं रहता है। तो मैं ना यहाँ पे सर्फ़ लेके आई थी थोड़ा-सा और उसी से बस ना अच्छे से धो रही थी। और पानी तो मैं डाल के नहीं धोती हूँ, क्योंकि यहाँ ना किनारे-किनारे में मतलब जो है ना रोकने का पानी रोकने का मतलब जगह नहीं है। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे ही साबुन से या सर्फ़ से कर देती हूँ, उसके बाद ना गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो फिर पूरे अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस वैसे ही कर रही हूँ मैं। और ना मेरा ये जो चूल्हा है ना उसको मैं सोच रही थी कि आज इधर करूँगी, लेकिन फिर सिलेंडर को भी उठाना पड़ता, तो अभी उतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं सिलेंडर उठा पाती। तो अभी मैं सोची कि अभी रहने देती हूँ, शाम को जब मिस्टर आएँगे ना तो उनको बोल के ना एक्सचेंज इधर करा लूँगी और उसको उधर करा लूँगी। तो बस वही सब साफ़ कर रही थी मैं और देखिए अब कि ये क्लीन करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और ना घर जब ऐसे पसरा होता है ना, मतलब गंदा, तो अच्छा भी नहीं लगता। और जब जब ताकत ना हो करने का, जब शक ना चले तब तो फिर बात ही निराला है, लेकिन जब ना हाथ पैर चलने लग जाता है तो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कब ये काम करूँ। और वैसे तो मेरे को ना आज कुछ-कुछ ही काम करना था, देखती हूँ क्या-क्या काम कर पाती हूँ। काम तो आज बहुत सारे हैं, मतलब मेरा घर में भी ना झाड़ू लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 दिन से ना तो मेरे घर में झाड़ू लगा है, ना पोछा लगा है। पोछा तो ऐसे भी नहीं लगा है, लेकिन देखोगे ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि झाड़ू भी 3 दिन से नहीं लगा है, ऐसा हाल है। तो बस यही होता है जेंट्स और लेडीज़ लोग में, मतलब अगर लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो जाए ना तो घर का हाल भी बेहाल हो जाता है। मेरे घर का भी और मेरे बच्चे लोगों का भी सेम वैसे ही हालत है। तो आज से फिर से मैं वापस से अपने रूटीन पे आ गई हूँ और भगवान का तहे दिल से शुक्रिया है बोलती हूँ मैं कि मेरा तबीयत थोड़ा-सा ठीक किए। और क्या होता है ना, आप लोगों को बता रही हूँ मैं, जब आप ज़्यादा घूमने-फिरने लग जाओगे ना, जब ज़्यादा आप एन्जॉय वगैरह करोगे इधर-उधर, तो कई लोग ऐसे हैं ना कि कोई-कोई देख नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से भी ये सब होता है। लेकिन ख़ैर ये सब चीज़ों को मैं ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करोगे, कभी-कभी सोचना ही पड़ जाता है, तो बस ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। और उसके बाद देखिए फिर मेरा किचन का काम जो है ना, क्लीनिंग का काम, वो तो हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में बेड वगैरह झाड़ने के लिए। तो पहले ना मैं जो बेडशीट वगैरह है वो सारी चीज़ें झाड़ लेती हूँ और बाबू मेरा अभी भी सो रहा है, तो अभी उसको उठा भी दूँगी मैं। और ना उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के लिए जाऊँगी। तो देखिए यहाँ भी मेरा झड़ ही गया है और
सबसे अच्छी बात तो आज ये थी कि आज मेरा भाई रोशन जो है वो भी घर पे था, क्योंकि आज संडे था तो उसका छुट्टी था। तो वो ना बेटी को देख ले रहा था, तो मतलब मेरे तो भाग ही खुल गए थे बोलना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पकड़ने वाला कोई आ जाए ना तो काम और भी अच्छे से हो जाता है और काफ़ी अच्छा टाइम भी मिल जाता है। तो बस यही था कि मेरा भाई भी घर में था, तो वो मतलब देख लेता है ना बेबी को, बेटी को। बाबू तो खैर नहीं लगता है, बाबू तो अपना टीवी वगैरह देखते रहता है, लेकिन बेटी ही थोड़ा परेशान करती है। तो उसको ना रख लिया था वो, तो मैं काफ़ी अच्छे से मतलब मेरा काम हो रहा था। बाकी तो इधर उधर वो टहलते ही रहती है, लेकिन बाकी ना वो अच्छे से देख लेता है तो फिर दिक्कत नहीं होता है। और उसके बाद देखिए फिर मैं यहाँ पे आई थी बेडरूम में ना, तो बाबू सो रहा था, तो फिर उसको ना उठाई हूँ मैं, और उठा करके ना फिर हॉल में उसको जा करके बैठा दी हूँ, टीवी वगैरह ऑन कर दी हूँ। और यहाँ ना बेटी मेरी जो है सुसु कर ली थी, तो उसी का बस पैंट वगैरह मैं चेंज कर रही थी, लेकिन पैंट बिल्कुल भी वो पहनी नहीं, क्योंकि ना वो भाग रही थी, तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दी मैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट वगैरह झाड़ने, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरा विश्वास नहीं करेंगे आप, ये जो मेरा बेडशीट है ना वो भी 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं झड़ा था, ऐसे ही सो रहे थे। मतलब ना मैं बता नहीं सकती, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मतलब पता नहीं अचानक से ही क्या हो गया था। फिर कल ही जाके ना दवाई ली हूँ, तो वो दवाई इतना ज़्यादा असर किया है ना, तो जाके मेरे को अच्छा लगा है। और देखिए कैमरे के सामने आके ना बेटी ऐसे ही मस्ती करते रहती है। और उसके बाद देखिए मेरा बेडशीट वगैरह ना सब झड़ा गया है, मेरा बेड वगैरह। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और आज तो मेरे को पूरा कोना कोना झाड़ के निकालना था, क्योंकि वही बता रही हूँ ना आप लोगों को, मतलब घर ऐसा लग रहा था कि 3 दिन से झाड़ू भी नहीं लगा है। तो जब ये लोग लगाते हैं ना, तो बस सामने सामने जो भी है ना कचरा वही सब निकाल देते हैं, बाकी अंदर वंदर से ना नहीं निकालते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो है ना, आज मेरे को ना काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा काम करते करते। और ये आज ही का व्लॉग है, और मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो जो है ना आज ही चली जाए। और इतना बड़ा त्योहार था, कल मकर संक्रांति का दिन था। खैर आज भी ये बोल रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है। तो कल ना मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, मतलब इतना बड़ा त्योहार में भी ना मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं कुछ बिल्कुल भी बना नहीं पाई। और अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे पापा भी आ गए हैं। मेरे पापा जो है ना बनारस गए हुए थे, तो अभी तुरंत आए हैं, तो उसको भाई लेके आया है। और उधर से आए थे तो ये लोग ना पतंग लेके आए थे, तो बस उसी को बनाने में ना भिड़े हुए हैं। और ये देखिए मैं अभी तुरंत साफ़ करी थी यहाँ सोफ़े वगैरह को, और मेरे पापा ना फिर ला के उसी में जो है सामान वगैरह सब पटक दिए थे। तो ऐसे ही करते हैं बस, मतलब घर वाले जो हैं, मतलब इन लोगों को ना सही जगह पे कोई भी सामान रखना नहीं होता है। फिर एक-एक चीज़ें आप उठा उठा के जगह जगह रखने में ना ऐसे ही आधा टाइम पास हो जाता है। तो फिर से उसको मैं झाड़ी हूँ सोफ़े वगैरह को, और फिर से अब देखिए मैं यहीं बचा हुआ है झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं ना सारी जगह से अंदर-अंदर से निकाल लेती हूँ। और उसके बाद ना देखते हैं क्या करती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी कि ना आज आज भी शायद मकर संक्रांति है, तो मैं ना आज सोच रही हूँ कि आज लड्डू वगैरह बनाऊँगी। तो ख़ैर मेरा तबीयत ठीक नहीं था ना, तो इन लोगों को लगा कि मेरा तबीयत ठीक होगा भी नहीं, कि तो ना भाई ना उधर से मतलब कल जो है तिल का लड्डू खरीद के ले आया था। लेकिन मेरे पास ना जब मैं गोंद का लड्डू बनाई थी तो उसमें का गुड़ भी मेरे पास है, और मेरे पास ना मूँगफली भी पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ ना अभी तो फ़िलहाल ये सारे काम पे बिज़ी हूँ, लेकिन जब नहा लूँगी ना, नहा धो के, तो शाम को मैं सोच रही हूँ ना कि मूँगफली का लड्डू बना लूँगी। क्योंकि ना ऐसा बड़ा-बड़ा इतना बड़ा त्योहार में भी अगर कुछ बनाओगे नहीं ना और कुछ खाओगे नहीं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ख़ैर कल तो मेरा मकर संक्रांति हुआ नहीं, लेकिन आज मैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ना मैं लड्डू बनाऊँगी। तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और आप लोग क्या-क्या किए, आप लोग क्या लड्डू बनाए, प्लीज़ मेरे को भी शेयर करिएगा। और उसके बाद देखिए मेरे को ना इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, मतलब देखिए मेरा पेट दर्द कर रहा था ना, वही दवाई वगैरह ली थी, तो फिर रात में भी उतने अच्छे से खाना नहीं खाई थी मैं। और अभी ना इतनी हड़बड़ी में काम करी हूँ ना, एकदम पूरा ताकत लगा लगा के, तो मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था, मतलब एकदम चक्कर चक्कर टाइप का आ रहा था। मतलब ना जैसे मैं कुछ खाती नहीं हूँ और काफ़ी टाइम हो जाता है, तो मेरा बीपी भी लो हो जाता है। तो मैं सोची अब पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं पोछा वगैरह का काम करूँगी। तो फिर मैं यहाँ बनाने आ गई हूँ पोहा। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, तो उनको पता ही होगा जब मेरे को हड़बड़ी होती है ना, कुछ जल्दी बनाना होता है नाश्ता, तो मैं पोहा ही बनाती हूँ, क्योंकि पोहा ना जल्दी बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो बस पोहा बनाने आ गई हूँ, और फिर फटाफट यहाँ पे पोहा बना लेती हूँ। फिर ना पोहा खा लूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद तो मैं पोछा वगैरह लगाऊँगी। और आज मिस्टर का लोड भी ज़्यादा है, तो मिस्टर तो आएँगे नहीं, तो खाना हम लोग का 3 ही लोग का बनाना है। और अभी पापा जो है ना सफ़र से आए हैं, तो वो तो अभी खाना बनाएँगे नहीं, तो खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना खाना बनाते-बनाते फिर ना कपड़े का भी काम कर लूँगी, धोने का जो है। तो ऐसा होता है ना, मतलब मैं सोच रही थी कि आज 1 आध 2 काम ही करूँगी, क्योंकि सारा काम करूँगी तो फिर
फिर थकान हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है ना कि नहीं, कर ही लूँ, जब काम करने को लगोगे ना तो ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी आज ऐसा ही हो रहा है। मतलब एक-एक काम जैसा क ख़त्म होते जा रहा है ना, तो फिर मैं सोच रही हूँ ये भी कर ही लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, तो ऐसा करते-करते ना मेरा सारा काम हो ही जा रहा है। और देखिए उसके बाद ना नाश्ता करने के बाद यहाँ पे ना बच्चे लोग, बाबू भी है जो पतंग उड़ा रहा था, तो एक लड़का है यहीं पे पड़ोस में, तो उसी के साथ ना पतंग उड़ा रहा था वो। तो देखिए आप लोगों को दिखाऊँगी ऊपर से, आप लोग ना अच्छे से मतलब देखिएगा तब दिखाई देगा आप लोगों को पतंग, नहीं तो फिर नहीं दिखाई देगा। मतलब एकदम छोटा-सा दिख रहा है, मतलब ना ये मतलब ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिएगा अगर नोटिस करेंगे ना तो दिख रहा है पतंग काफ़ी ऊपर चला गया था और काफ़ी हवा आ रहा था ना, तो अच्छे से उड़ रहा था। और उसके बाद देखिए बच्चे लोग बाहर में ही हैं और फिर मैं आ गई हूँ अंदर में पोछा लगाने के लिए। तो देखिए मैं पोछा सभी जगह लगा ली हूँ, लेकिन वीडियो जो है अंदर का नहीं बनाई हूँ। फिर वीडियो जो है ना मेरी आज की वैसे भी काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहीं का वीडियो शूट करी हूँ और बाकी जगह का नहीं करी हूँ। तो चलिए फिर यहाँ का ना मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। और देखिए अंदर में टीवी चल ही रहा है और नहीं सॉरी, बच्चा ना बाबू जो है मेरा अंदर आ गया था, मैं भी भूल गई थी। तो यहाँ पे अंदर आ गया था और वो उसके बाद ना टीवी ऑन करने के लिए, तो वो टीवी देख रहा था और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। और इस झूले के लिए ना दोनों भाई बहन ऐसे ही लड़ते रहते हैं। ये झूला जो है ना मैं अपनी साड़ी का ना ऐसे ही बांध के बनाई हूँ, क्योंकि ना वो किसी के घर पे देखा हुआ था ना, तो वो परेशान कर रहा था, तो उस दिन से वो झूला ऐसे ही है। और देखिए पोछा लगाने के बाद फिर मेरे को खाना बनाना था, तो मैं बताई ना आप लोगों को घर पे मेरे कुछ भी नहीं था, मतलब क्या बताऊँ, साग सब्जी कुछ भी नहीं था। तो मेरे यहाँ तो आप लोगों को पता ही है कुछ कुछ लगा के रखी हूँ, तो बस ना यही सब दिनों में ना मेरे को याद आता है अपने घर का सब्जी। जब कुछ नहीं होता है तो यही सारी सब्जी है जो मेरा सपोर्ट करते हैं, जो मेरा साथ देते हैं बोलना चाहिए। तो मैं यहाँ ना मखना का जो होता है ना कद्दू, उसका भाजी तोड़ ली हूँ और वो बनाऊँगी दाल में। और सेमी वैसे मेरा ना ये जो पुठाने टाइप का हो गया था, इसलिए तोड़ रही हूँ मैं, मतलब थोड़ा बीज जैसा हो गया था तो। लेकिन अभी फ़िलहाल सेमी नहीं बनाऊँगी मैं, सेमी खाने का मेरा मन नहीं है। मतलब सब्जी है बोलना चाहिए घर में, उसमें कद्दू भी फला था और मेरे यहाँ फूल गोभी भी फला हुआ था, लेकिन मैं उसको नहीं तोड़ी। अंडा लेके आई हूँ, दुकान से लेकर के आई और अंडा का भुजिया बनाई और भाजी दाल बनाई। और अभी ना मैं चावल चढ़ाई हुई हूँ, सब्जी मेरा बन गया है, तो चावल उधर चढ़ा हुआ है गैस में और तब तक मैं इधर कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ और ना अपने भाई को देखने के लिए बोली हूँ चावल को, कि बीच बीच में देखते रहना, तब तक जब तक चावल होता है ना तब तक मेरा कपड़ा धुल जाएगा करके। मतलब बोलना चाहिए आज का लगभग काम मेरा फिनिश हो ही गया है, यही मेरा लास्ट काम बचा हुआ है। तो इसको भी ना जल्दी जल्दी मैं धो लेती हूँ। और अभी ना जो है मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ भी पूजा वगैरह है, तो वहाँ भी जाना है मेरे को, तो इसीलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम को निपटा रही हूँ। लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज मेरे को, नहाते नहाते ना 2 बज गया था, काम बहुत ही ज़्यादा था। तो बस अभी यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। फिर ये सारे कपड़े धुल जाएंगे ना, तो इसके बाद फिर मैं ना बच्चे लोग को भी नहला दूँगी और खुद भी फिर नहा लूँगी। फिर उसके बाद जाएंगे पूजा में। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो कंजूसी मत करिएगा लाइक करने में क्योंकि लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं आप लोग। आप लोग लाइक करते हैं ना, तो उससे क्या है मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। और अगर लाइक वगैरह नहीं आते हैं ना, तो मेरे को भी फिर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए आप लोग से बातें करते करते ना मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और आज का वीडियो मैं जानती हूँ काफ़ी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा और वीडियो पूरी वॉच करिएगा। और ना आप लोगों से एक बात और शेयर करना था। आप लोग देखे होंगे या आप लोग जानते होंगे, अगर आप भी अगर एक यूट्यूबर होंगे तो यूट्यूबर वाली बात ही नहीं, आप कुछ भी काम जब स्टार्ट करना चाहो ना, तो आपके अगल बगल में आस पड़ोस में ऐसे कई लोग होते हैं या फिर आपके परिवार में जो आपके खुद तो मतलब वो काम कर नहीं सकते, और जो करते हैं ना उनके पीछे भी ना पीछे लग जाते हैं कि तुम ऐसा कर रही हो तो उसमें ऐसा होता है या वैसा होता है। तो बस ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। तो ना मैं बोलती हूँ कि आप उन लोगों की बातों को इग्नोर करिए, और मैं भी करती हूँ, हालाँकि इग्नोर होता नहीं है, मतलब बार-बार हम लोग वही चीज़ें सोचते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ उस चीज़ को इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ना उनके पीछे अगर हम लोग रहेंगे ना, अगर या उनकी बातों को हम लोग लेकर बैठे रहेंगे, अगर सोचते रहेंगे ना, तो ऐसे में हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे लोगों की बातों को ना बिल्कुल इग्नोर करिए। तो बस मैं यही काम कर रही हूँ, ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करके बस मुझे अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।